आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम और आप संध्या करने की संपूर्ण विधि को बड़ी ही सरलता पूर्वक समझेंगे। आप इस वीडियो को देखकर भी प्रतिदिन संध्या वंदन कर सकते हैं। अतः इस वीडियो को ध्यान पूर्वक एवं अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। सबसे पहले आपको संध्या करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी वह आप देखें। एक सुवासित जल से भरा हुआ लोटा, पंचपात्र, गौमुखी, माला, नित्यकर्म पूजा प्रकाश नामक पुस्तक जो कि आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में एक बैठने के लिए आसन। इतनी वस्तुओं को लेकर के आप इकट्ठा कर लें। जब भी आप संध्या करने को बैठें तो ये सभी सामग्रियां लेकर के आप एक स्थान पर बैठ जाएं। संध्या करने का समय मैंने आपको पूर्व में ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो को जाकर भी एक बार अवश्य देख लें। अब अगर आप प्रातः काल संध्या कर रहे हैं तो आसन में, शुद्ध आसन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और ये सभी सामग्री अपने सन्मुख रखें। तत्पश्चात सबसे पहले आपको जो कर्म करना है वह है आचमन। तो आचमन किस प्रकार से करना है आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा। बड़ी ही सरलता पूर्वक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आचमन करने के लिए आचमन पात्र को उठा करके 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा बोल करके इस जो आपने आचमन किया है उस जल को आप पी लें। आचमन के बाद ओम ऋषिकेशाय नमः कह करके अपनी बाईं ओर हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षालनम। तत्पश्चात मार्जन का विनियोग पढ़ें, हाथ में जल लेकर के। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्तस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके जो आपने हाथ में जल लिया है उसे पात्र में छोड़ दें और पुनः अपने बाएं हाथ में जल ले लें और दाहिने हाथ से धीरे धीरे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाहि आभ्यंतरश्चि, इस मंत्र को बोलते हुए अपने दाहिने हाथ से उस जल को अपने ऊपर छिड़कें। इस प्रकार मार्जन करने के बाद पुनः अपने आचमन में या फिर अपने हाथ में जल ले लें और आसन शुद्धि का विनियोग पढ़ें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके पुनः उस जल को अपने पात्र में छोड़ दें और फिर पुनः अपने आचमन में जल ले लें और अपने आसन के चारों ओर यह मंत्र बोल करके ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरुच आसनम। इस मंत्र को बोल करके अपने आसन के चारों ओर उस जल को छोड़ दें। उसके बाद अपने मस्तिष्क पर तिलक धारण करें एवं अपनी शिखा को बांध लें। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प पढ़ें कुछ इस प्रकार से। ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य श्री ब्राह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गत पुण्य प्रदेशे मध्य प्रदेशे, जिस भी प्रदेश में आप निवास कर रहे हो उस प्रदेश का नाम लेना है। पुण्य प्रदेशे मध्य प्रदेशे अनूपपुर मंडलांतर्गत अमरकंटक नामनी नगरे माता नर्मदा सानिध्ये। यहाँ पर जिस भी प्रदेश, मंडल एवं नगर में आप निवास कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो उस क्षेत्र का नाम लेना है। माँ नर्मदा सानिध्ये सन्मुखे माई बगिया मार्गे स्थाने स्वगृहे अमुक नामनी संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा हो, अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ, जो भी मास तिथि पक्ष, अमुक वासरे प्रातः काले। जब आप प्रातः काल संध्या कर रहे हैं तो प्रातः काले कहेंगे, मध्याह्न काल कर रहे हैं तो मध्याह्न काले कहेंगे, सायंकाल में अगर आप संध्या कर रहे हैं तो सायंकाले संध्योपासनम कर्मम अहम करिष्ये। यह बोल करके उस जल को पुनः अपने पात्र में छोड़ दें। कल्प करने के बाद पुनः आप अपने हाथ में जल ले लें और विनियोग पढ़ें। ओम ऋतं चेति मादुच्छंदसो अघमर्षण ऋषिर अनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवता मपामुप स्पर्शने विनियोगः। पुनः अपने हाथ में जल ले लें और पुनः मंत्र पढ़ें।
ओम ऋतंच सत्यंच भीद्या तपसोद्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिखतो वसि सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षमथो स्वाहा। यह मंत्र बोल करके उस हाथ में जो आपने जल लिया है उसका आचमन कर लें, उसे पी लें और पुनः हाथ धो लें। अब आपको सभी कार्य प्रारंभ करने के लिए, आगे जो भी आप क्रियाएं करेंगे उनको प्रारंभ करने के लिए पुनः आपको एक विनियोग करना है। तो पुनः आप हाथ में जल ले लें और विनियोग पढ़ें। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः अग्नि देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। यह विनियोग बोल करके उस जल को अपने पात्र में छोड़ दें और तत्पश्चात प्राणायाम का विनियोग बोलें। पुनः हाथ में जल ले करके ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र ऋषिर जमदग्नि भरद्वाज गौतम त्रिवशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रिष्णिग्नुष्टु बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगतश्छंदांस्याग्निवायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णुवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ये विनियोग बोल करके पुनः अपने हाथ में लिए हुए जल को पात्र में छोड़ दें। यहाँ पर 3 विनियोग दिए हुए हैं, आप चाहें तो तीनों विनियोगों का अथवा एक विनियोग का उच्चारण करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं आपको तीनों विनियोग बता देता हूँ, 2 बाकी, एक थोड़ा बड़ा सा है और 2 छोटे छोटे हैं। तो 2 विनियोग आप और सुन लीजिए। एक है ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्षिर्यजुच्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। इन सभी विनियोगों को बोल करके भी, इन तीनों विनियोगों को बोलकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। तो उस वीडियो को देख करके आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम कर लेने के बाद पुनः आपको आचमन करना है। तो आचमन के लिए पुनः आपको एक विनियोग पढ़ना है। हाथ में आप जल ले लीजिए। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुप स्पर्शने विनियोगः। यह बोल करके पुनः अपने पात्र में उस जल को छोड़ दें। तत्पश्चात पुनः जल लें, मंत्र बोलें। ओम सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृथेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण सुस्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयिदमहं मामृत योनो सूर्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। यह मंत्र बोल करके उस जल को पान कर लें। यह जो आचमन मैंने आपसे बताया, ये तीनों कालों में अलग अलग मंत्रों से किए जाते हैं। तो प्रातः काल का मैंने आपको मंत्र और विनियोग बता दिया, और मध्याह्न काल का विनियोग कुछ इस प्रकार से एवं मंत्र इस प्रकार से है। ओम आपः पुनन्त्विति ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता अपामुप स्पर्शने विनियोगः। ये मध्याह्न काल का विनियोग है। इस मंत्र को अगर आप मध्याह्न काल में, मतलब दोपहर के समय अगर आप संध्या कर रहे हो, तो इसे मध्याह्न काल में इसका उच्चारण करना है। फिर उसके बाद आचमन के लिए मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु मां यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापोसतां च प्रतिगृह्य स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोल करके जल का पान कर लें। और सायंकाल का कुछ इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक सुने। ओम विनियोग। ओम अग्निश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छंदो अग्निर्देवता अपामुप स्पर्शने विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके आचमन के लिए आपको मंत्र बोलना है। ओम अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पाप्येभ्यो रक्षन्ताम् यदन्हा पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण सुस्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयिदमहं मामृत योनो सत्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके
आपको आचमन करना है। तो ये मैंने प्रातः काल, मध्याह्न काल एवं सायंकाल तीनों कालों के विनियोग एवं मंत्र आपसे बताए। इस प्रकार से विनियोग और मंत्र बोल करके आपको आचमन करना है। आचमन करने के बाद पुनः हाथ में आपको जल लेना है और मार्जन का विनियोग करना है। ओम आपोहिष्ठेत्यादित्य सिंधुद्वीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। इस मंत्र को बोल करके जल अपने पात्र पर छोड़ दें और पुनः अपने बाएं हाथ में जल ले लें और दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर सिंचित करें। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उसतीरिव मातरः ओम तस्मात् अरंगमामवः ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ। यह मंत्र बोल करके आपको आसन में जल छिड़कना है, पृथ्वी पर जल छोड़ना है। ओम आपो जनयथाचनः, उस पूरे जल को अपने ऊपर सिंचित कर लेना है। तत्पश्चात आपको पुनः अपने दाहिने हाथ में जल लेना है और विनियोग पढ़ना है। ओम द्रुपदादिवेतस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरुष्टुप्छन्दः आपो देवताः शिरस्येके विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके जल छोड़ दें और पुनः अपने दाहिने हाथ में जल ले लें और उसे बाएं हाथ से ढक लें। ओम द्रुपदादिवमूचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। यह मंत्र बोल करके इस जल को अपने ऊपर छिड़क लें, सिंचित कर लें। अब आपको अघमर्षण, विनियोग तत्पश्चात मंत्र का उच्चारण करना है। तो सबसे पहले विनियोग। ओम अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण शिष्टुप्छन्दो भावृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके जल अपने पात्र में छोड़ दें और आचमन में जल लेकर के इसे दाहिनी नासिका की ओर लगा लें और मंत्र पढ़ें। ओम ऋतंच सतयंच भीद्या तपसोद्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधय विश्वसे मुखतो वसी सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वींचान्तमरिक्षमथो स्वहा। इस मंत्र को बोल करके उस जल को अपने पात्र पर छोड़ दें। तत्पश्चात पुनः हाथ में जल लें और विनियोग बोलें। ओम अंतश्चरीति तीरश्चीन ऋषिष्टुप्छन्दः आपो देवता अपामुप स्पर्शने विनियोगः। विनियोग बोल करके अपने पात्र में उस जल को छोड़ दें। पुनः अपने आचमन में जल लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अंतश्चरिषि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वसत्कार आपो ज्योतिरसोमृतम। इस मंत्र को बोल करके उस आचमन में जो आपने जल लिया है उसका आचमन करें, उसका पान कर लें। इतना करने के बाद आपको सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। तो अर्घ्य प्रदान करने के लिए सबसे पहले आपको विनियोग करने होंगे। तो विनियोग के लिए पुनः हाथ में आप जल ले लें और पहला विनियोग मेरे साथ दोहराएं या उच्चारण करें। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। दूसरा विनियोग कुछ इस प्रकार से है। ओम भूर्भुवस्वरीति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर्गायत्रिष्णिग्नुष्टु बृहत् पंक्ति त्रिष्टुप जगत स्याग्नि वायवात् सूर्य देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुर्स्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। आप चाहें तो इन तीनों मंत्रों का उच्चारण करके विनियोग कर सकते हैं अथवा एक मंत्र का भी उच्चारण करके आप विनियोग कर सकते हैं। इस प्रकार से विनियोग करने के बाद प्रातः काल अगर आप संध्या कर रहे हैं तो पूर्व की ओर मुख करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सायंकाल यदि आप कर रहे हैं तो सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। और अगर आप मध्याह्न काल में संध्या कर रहे हैं तो मध्याह्न काल में ऊंचा उठ करके, मतलब अपने पंजों के बल उठ करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के बाद आपको सूर्योपस्थान विनियोग करना है। तो हाथ में पुनः आप जल ले लें और विनियोग पढ़ें। ओम उद्वयमित्यस्य प्रस्कंडऋषिरनुष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदुत्यमित्यस्य प्रस्कंडऋषिर्नृचित गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः।
ओम चित्रमित्यस्य कौस्तरिशिरश्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दन्ध्याङ्गथर्वणशिक्षातिपुष्णिच्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इस प्रकार से इन उपस्थान विनियोगों का उच्चारण करते हुए सूर्योपस्थान करें और उस जल को अपने आसन पर छोड़ दें। सूर्योपस्थान विनियोग के बाद आपको सूर्योपस्थान के मंत्र कुछ दिए हुए हैं, तो उन मंत्रों का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर आकृतियाँ भी बताई गई हैं कि किस प्रकार से आपको सूर्योपस्थान करना है। तो उसी प्रकार से आपको इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसी मुद्रा में इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए खड़े हो जाना है, अथवा बैठ करके सायंकाल के समय बैठ करके सूर्योपस्थान करना है। तो सूर्योपस्थान के मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम मा देवं देवतरा सूर्यमग्नं मा ज्योतिरुत्तमं मा। ये प्रथम मंत्र है। द्वितीय मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम उदुत्यंजात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मा। ये द्वितीय मंत्र है। तीसरा मंत्र ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। चौथा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयाश्च शरदः शतात। सूर्योपस्थान के बाद आपको षडंग न्यास करना है। सबसे पहले ओम हृदयाय नमः, ओम भू शीर्षे स्वाहा, ओम भुवः शिखाय वसट, ओम स्वः कवचाय हुम, ओम भूर्भुवस्वः नेत्रत्रयाय वौषट, ओम भूरस्वस्त्राय फट। इस प्रकार से षडंग न्यास करें। न्यास करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके माता गायत्री का ध्यान करना है। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वर्धयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाहिये देवी मायांतीं सूर्यमंडलात्। माता गायत्री का ध्यान करने के बाद आपको उनका आवाहन करना है। तो आवाहन करने के लिए पुनः आप अपने हाथ में जल ले लें, अपने दाहिने हाथ में जल ले लें और विनियोग पढ़ें। ओम तेजोसीति धामना मासित्यश्च परमेष्टि प्रजापतिर्षिर यजुस्तृष्णुमुठ्यो छंदस्याज्याम देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके उस जल को अपने पात्र पर छोड़ दें और हाथ जोड़ करके माता गायत्री का आवाहन करें। ओम तेजोसी शुक्रमसि अमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानां धृष्टं देवयजनमसि। गायत्री का ध्यान और आवाहन कर लेने के बाद आपको गायत्री उपस्थान करना है। तो गायत्री उपस्थान के लिए पुनः आप अपने हाथ में जल ले लें और इस विनियोग का उच्चारण करें। ओम गायत्रीशीति विवस्वान ऋषिः स्वरान् महापंक्तिच्छन्दः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। उस जल को पात्र पर छोड़ दें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम गायत्री शेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदे पदसे नाहि पदसे नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परो रजसे सावदो मां प्रापत। इस मंत्र का उच्चारण करके आप गायत्री उपस्थान करें। गायत्री उपस्थान करने के बाद साप विमोचन करना है। तो माता गायत्री को 4 लोगों ने श्राप दिया था। पहले ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शुक्र जी, इन चारों ने माता गायत्री को श्रापित किया था। तो चारों के श्राप से माता गायत्री को विमुक्त करना है। तो साप विमोचन मंत्र और विनियोग का आपको उच्चारण करना है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का जो साप है उसका विमोचन करना है। तो उसके लिए आपको विनियोग का उच्चारण करना है हाथ में जल लेकर के। ओम अस्य श्री ब्रह्म साप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म साप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म साप विमोचने विनियोगः। इस विमोचन विनियोग को बोल करके उस जल को अपने पात्र पर छोड़ दें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम गायत्रीं ब्रह्मेति पाशीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुवनसोवाचमग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मसाप विमुक्ता भव। तो
अब वशिष्ठ शाप विमोचन करना है तो पुनः अपने हाथ में जल ले लें और विनियोग बोलें। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषिर वशिष्ठानुग्रहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। मंत्र का उच्चारण करें हाथ जोड़ करके। ओम सोहमर्कमयम ज्योति आत्मज्योतिरहम शिवः आत्मज्योतिरहम शुक्रः सर्वज्योतिरसोम्यहम। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके इस मुद्रा को बना करके, योनि मुद्रा को बना करके और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको बोलना है ओम देवी गायत्री त्वम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको विश्वामित्र शाप विमोचन करना है तो पुनः हाथ में जल ले लें और विनियोग बोलें। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके जल अपने पात्र पर छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद पुनः हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्व सृष्टिं तां कल्याणीमीष्टिकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। अब शुक्र शाप विमोचन करना है तो पुनः हाथ में जल ले लें और विनियोग बोलें। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषि अनुष्टुप छंदः देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके जल पात्र पर छोड़ दें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम सोहमर्कमयं ज्योति रर्क ज्योतिरहम शिवः आत्मज्योतिरहम शुक्रः सर्वज्योतिर्सोम्यहम। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र शापाद् विमुक्ता भव। पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव वशिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव शुक्र शापाद् विमुक्ता भव। इस प्रकार से शाप विमोचन करने के बाद आपको मुद्राएं करनी हैं। मुद्राएं किस प्रकार से करनी है तो उसे आप ध्यान पूर्वक देखें। ओम सुमुखम संपुटम चैव वितितम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखाधोमुखं चैव व्यापकांजलिकं तथा सकटं यम पासं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकं सिंहाक्रांतं महाक्रांतं मुग्धरं पल्लवं तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिताः। मुद्राएं करने के बाद आप जिस मंत्र का जप करने वाले हैं गायत्री मंत्र का, उस मंत्र का आपको विनियोग करना है। तो विनियोग करने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल ले लें और विनियोग बोलें। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर् गायत्री छंदः परमात्मा देवता ओम भूर्भुवस्वरीति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्षिर् गायत्रीष्णि नुष्टुप बृहत् पंक्ति त्रिष्टुप जगत् छंदांसि अग्नि वायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुर्तस्य विश्वामित्रऋषिर् गायत्री छंदः सविता देवता गायत्री जपे विनियोगः। इस विनियोग को बोल करके जल अपने पात्र पर छोड़ दें। गायत्री मंत्र का विनियोग करने के बाद आपको यथाशक्ति एक माला अथवा एक से अधिक आप जितनी भी करना चाहें तो गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र के जप करने के बाद पुनः आपको मुद्राएं करनी है। तो मुद्राएं किस प्रकार से करनी है वह आप देखिए। ओम सुरभिर ज्ञान वैराग्ये योनिः शंखोथ पंकजम लिंग निर्वाण मुद्राश्च जपान्तेष्टौ प्रदर्शयेत्। फिर यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। अब आपने यह जो संध्या कर्म किया है इसे भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में अर्पण करना है। तो उसके लिए पुनः हाथ में जल लेकर के विनियोग बोलें। ओम अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायणः प्रियंतान्न मम। इस मंत्र को, इस विनियोग को बोल करके उस पात्र पर अपने जल को छोड़ दें। तत्पश्चात पुनः हाथ में जल ले लें और पुनः विनियोग पढ़ें। ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिरनुष्टुप छंदः
गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः, यह माता गायत्री के विसर्जन का विनियोग है। तो इस विनियोग को पढ़ करके पुनः हाथ जोड़ करके माता गायत्री का विसर्जन करें। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभिज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। ओम पुनः हाथ में जल ले लें और विनियोग बोलें। ओम अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियंतान् मम। यह विनियोग बोल करके आपको पुनः एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। तो बंधुओं, इस प्रकार से आपको संध्या कर्म करना है। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। हालांकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा करके यह बता पाऊँ कि कैसे आपको कैसे क्या करना है। आगे कभी जब यह व्यवस्था बनेगी तो मैं ज़रूर यह कोशिश करूँगा कि आपको एक और वीडियो प्रदान की जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।